हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द टाइनी टीचर फ्रॉम द बुक एन एलियन हैंड। सप्लीमेंट्री बुक है आपका, उसका ये फर्स्ट चैप्टर है, द टाइनी टीचर। तो बच्चों, अभी आपको जो है इट इज क्लियर फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर कि वी आर टॉकिंग अबाउट एन एंट। चींटी के बारे में हम बात करें कि किस तरह से वो हार्ड वर्क करती है, सेंस ऑफ ड्यूटी उसकी जो है कितनी परफेक्ट रहती है, या मैनेजमेंट उनका कितना परफेक्ट रहता है। ये सारी चीजें जो हम किससे सीखते हैं, एक चींटी से सीखते हैं। जैसे मैंने आपको यस्टरडे भी डिस्कस कि टीचर वो होता है जिससे हम कुछ लर्न करते हैं। ये नहीं कि जो आपके स्कूल में टीचर है वही आपका टीचर है। कोई भी हो सकता है, चाहे वो कोई स्मॉल क्रिएचर हो, कोई एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो। अगर वो आपको कुछ सिखाता है, यू लर्न समथिंग फ्रॉम दैट पर्सन और दैट एनिमल और दैट स्मॉल क्रिएचर, दैट इज योर टीचर। वो आपका क्या है, टीचर है। क्लियर। तो हमने देखा था कि किस तरह से एंड जो है किस तरह से मेहनत करती है और हार्ड वर्क करती है। ये आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से क्लाइंब करती है, वॉल में क्लाइंब करती है, बट एक सेकंड में अगर वो गिर भी जाती है तो फिर से वो जो है किस तरह से फिर से जो क्लाइंब करती है। ये नहीं कि हार मान जाती है। जैसे आप लोगों के कम नंबर आते हैं तो कहते हैं कि आपको उतनी दुगनी मेहनत करनी चाहिए सो दैट कि नेक्स्ट टाइम यू विल गेट गुड मार्क्स। क्लियर। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि फीलर्स, तो कल मैंने आपको बताया था कि ये क्या कहलाते हैं, चींटी के फीलर्स कहलाते हैं और एंटीना कहलाते हैं, जिससे दे टॉक टू ईच अदर। या मैसेज कोई कन्वे करना होता है या एक दूसरे को ग्रीट करना होता है, तो एंटीना के हेल्प से या फीलर्स के हेल्प से जो है दे कॉन्टैक्ट टू ईच अदर और दे टॉक टू ईच अदर। अगर अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो जैसे मैंने कल भी बोला था आपको कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं इस चीज को कि वो फॉर ए सेकेंड जो है वो रुकती हैं, फिर मैसेज कन्वे करती हैं या टॉक करती हैं। मे बी जो है कुछ ना कुछ तो जो है या तो टॉक करती है या मैसेज कन्वे करती है, ग्रीट करती है, एंड देन दे विल कंटिन्यू देयर वर्क। और फिर जो है अपना काम जो है करेंगी, कंटिन्यू करेंगी या दे कंटिन्यू देयर वर्क। क्लियर। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एंड जो है क्या होती है, इंटेलिजेंट होती है, हार्ड वर्किंग होती है। कॉमनेस्ट जो एंट होती हैं दैट इज योर ब्लैक और रेड कलर की, जो आपने अपने घरों में भी देखी होगी। हमने बहुत कुछ सीखा है जानवरों से या एनिमल से, बहुत चीज सीखते हैं, बट स्टिल बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अभी भी सीखनी है। किससे, एनिमल से या एंड से। क्या सीखना है, हार्ड वर्क सीखना है, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी टू द मदरलैंड। कि अपने मदरलैंड जहाँ पे वो रहती हैं कितने लॉयल हैं, कितने जो है वफादार हैं वो, ये हमने इस चैप्टर में देखा है और लर्न किया है। तो बच्चों, यहाँ पे एक पिक्चर से मैंने आपको बताया था कि किस तरह से उनके इस तरह से रूम होते हैं, और हर रूम जो है, और पैसेज भी होते हैं, इवन पैसेज भी होते हैं वहाँ पे। और जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस करा था, हंड्रेड्स ऑफ रूम्स होते हैं। ये नहीं कि एक दो रूम होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ रूम होते हैं। और सबको जो है जैसे वर्कर, कल भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे कि कितने टाइप्स की जो है वर्क जो है डिवाइड रहते हैं। एक सोल्जर्स होते हैं जो गार्ड करते हैं एंट हिल को, एक होती हैं वर्कर्स होती हैं जो क्या करती हैं, सर्चिंग फॉर फूड और कलेक्ट करके लाती हैं, और उसके लिए भी वहाँ पे एक सेपरेट रूम होता है और उसको क्या कहते हैं हम, स्टोर हाउस। तो कितना मैनेजमेंट है उनका, कितना जो है स्टोर करने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए भी एक सेपरेट रूम होता है। सोल्जर्स के लिए बैरक्स होते हैं, और कोई भी जो है एक दूसरे के रूम को इंटरफेयर नहीं करता। नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर्स हाउस। कोई एक दूसरे को जो है इंटरफेयर नहीं करता। दैट इज वाई जो उनकी लाइफ है कैसी रहती है, पीसफुल। Each does its share of work intelligently, bravely, and never fights with other members of the group. नेक्स्ट पिक्चर में हमने, नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जब वो 2 और 3 वीक के हो जाते हैं और उसके बाद एक कोकून। तो ये क्या है बच्चों, कोकून एक लेयर बना देते हैं अपने चारों तरफ, और इसके अंदर जो है वो कितने दिन रहते हैं, 3 वीक्स। कितने कितने हफ्ते रहते हैं, 3 वीक्स रहते हैं। ये भी मैंने कल क्वेश्चन पूछा था। तो बच्चों, अगर आपको आता है तो अभी लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर, देन आई विल आस्क यू। तो कोकून के अंदर कितने हफ्ते रहते हैं बच्चों, 3 वीक्स, विदाउट हैविंग फूड और नो एक्टिविटी। इसके अंदर जो रहते हैं, कोई खाना नहीं खाते हैं, विदाउट फूड, 3 वीक्स विदाउट फूड और एक्टिविटी।
कोई एक्टिविटी नहीं करते, बट फाइनली व्हेन दे इससे जो है बाहर आते हैं, दे कम आउट, तो परफेक्ट एक क्या होती हैं, एंट होती हैं, चींटी बन जाती हैं परफेक्ट। और उसके बाद क्या शुरू होता है उनका टीचिंग एंड ट्रेनिंग। जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो क्या होता है, मदर जो है उनको सिखाती हैं कि किस तरह से बिहेव करना है, या किस तरह से टीचिंग करते हैं, चलना है, खाना है, एवरीथिंग कौन बताता है, मदर। तो सिमिलरली यहाँ पे इनका टीचिंग और ट्रेनिंग का पीरियड होता है, और कौन कराता है बच्चों इनको, ओल्ड एंड्स, जो पुरानी जो चीटियां होती हैं वो उनको जो है उनकी ड्यूटीज सिखाती हैं एज ए वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स। तो ये हमने कल भी क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से वर्क जो है डिवाइड रहते हैं, क्योंकि जो एंट हिल बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, बिल्डर्स। सोल्जर्स जो गार्ड करते हैं एंट हिल्स के, जो क्लीन करते हैं रूम्स को, उनको बोलते हैं क्लीनर्स। और वर्कर्स होती हैं जो खाने को कलेक्ट करती है, और ज्यादातर टाइम दे स्पेंड ऑन सर्चिंग फॉर फूड। क्लियर? एंड एंट हिल्स होम नॉट ओनली फॉर एंट्स, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स और ग्रीन फ्लाई। तो ग्रीन फ्लाई क्या होती है, जैसे हमारी काऊ होती है, सिमिलरली ग्रीन फ्लाई जो है एंट्स की क्या है, काऊ। तो कल भी जो है, अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी कि एंट्स की काऊ कौन होती है, तो आपको बताना है ग्रीन फ्लाई। तो जैसे हम उनसे जो है काऊ से हम मिल्क लेते हैं, सिमिलरली वो अपने जो है फीलर्स के हेल्प से जो है क्या लेते हैं, एक स्वीट जूस लेती हैं, हनी ड्यू। उसका नाम क्या है बच्चों, हनी ड्यू, स्वीट जूस, दैट इज योर हनी ड्यू। जैसे कि मिल्क होता है, सिमिलरली जो है उनके लिए ये क्या होता है, मिल्क होता है। और कहाँ से मिलता है उनको, ग्रीन फ्लाई से। क्लियर? और हमने वहां से क्या क्या सीखा, कल भी हमने पूछा था आपसे, हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, सफाई कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हर चीटी को जो है अपनी अपनी ड्यूटी जो है प्रोवाइड होती है, और यंग वंस को केयर कैसे करनी है, अबव ऑल। और इसके अलावा जो है ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, क्योंकि सबको जो है अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी रहती है, और किस तरह से वो जो है वहां पे रहते हैं, ये ऑलरेडी वी डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो हम जो है चीटी से आप लोगों ने जो भी सीखा है, या इस चैप्टर के थ्रू आपने क्या सीखा है, कि हार्ड वर्क करना चाहिए हमें, एक अपनी जो ड्यूटी होती है उसके प्रति जो है हमें लॉयल होना चाहिए, या जहाँ पे हम रहते हैं उसके प्रति हमें वफादार होना चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए। केयर फॉर यंग वंस की किस तरह से देखभाल करते हैं जो एल्डर्स होते हैं। क्लीनलीनेस, कुछ चीटियों को जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि टू क्लीन द रूम्स। तो ये सारी चीजें हमें किससे सीखी है हमने, फ्रॉम द एंट, चीटी से सीखी है। एक छोटी सी चीटी किस तरह से आपको इतने सारे लेसन सिखाती है, ये हमने जो है वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, द टाइनी टीचर। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि यहाँ पे जो हमारी टीचर है, छोटी सी चीटी जो है, टाइनी टीचर कौन है आपकी, एंट है, चीटी है। क्लियर? तो कभी भी आपको कोई एंट हिल दिखता है तो ये चैप्टर को अपने माइंड में रखें कि एक चीटी कितनी मेहनत से, एक छोटी सी चीटी कितनी मेहनत से जो है अपना एंट हिल बनाती है, अपना होम बनाती है, घर बनाती है, उसमें छोटे छोटे से रूम्स बनाती है, कितनी मेहनत करती है, कितना डिसिप्लिन रहता है। तो आप इस चीजों को ध्यान में रखिए, और कभी भी किसी चीटी को हार्म ना पहुंचाए, उनके एंट हिल को हार्म ना पहुंचाए। आप उसको वॉच करें, ऑब्जर्व करें कि क्या जो भी वट एवर यू रेड इन दिस चैप्टर, कि ये ट्रू है या नहीं है, यू कैन वॉच। कोई भी अगर आपको एंट हिल दिखता है तो उसको आप देखें। क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। लेटर वी विल डिस्कस एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो आप लोगों के पास माइक है तो आप जो है माइक रेडी रखें टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ए ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट एंट? अब कितना समय लगता है एक कंप्लीट एंट बनने में? अभी आपको याद होगा कि हमने अभी इससे पहले पढ़ा था कि 2 और 3 वीक्स जो है, अगर उसको प्लेस करेंगे आप, तो यहाँ पे हमने लिखा 2 और 3 वीक्स, तो इसको किस में लग जाते हैं, थोड़ा सा बड़े होने में। आफ्टर दैट वो अपने चारों तरफ कोकून बनाते हैं, और 3 वीक्स फिर लगते हैं। तो टोटल कितना टाइम लग गया बच्चों, 6 वीक्स। 3 वीक्स वहां के और 3 वीक्स यहाँ के, तो 6 वीक्स। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो कितना लगता है बच्चों एक ग्रब को? ग्रब किसको बोलते हैं? एंड यंग वंस को। चींटी के यंग वंस को क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रब। तो ग्रब को बड़े होने में कितना टाइम लगता है? 6 वीक। हाउ मच?
5 to 6 weeks for a grub to become a complete ant. तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? It takes क्यों लिखा? क्योंकि 10 करके आंसर है, तो यहाँ पे लिखेंगे it takes 5 to 6 weeks for a grub to become a complete ant. Clear? Now come to the next question. ये very short questions हैं. Why do the worker ants carry the grubs about? अब जो वर्कर होती हैं वो ants को बाहर क्यों ले जाती है? Ants carry the grubs about. किस लिए ले जाती हैं वो? किसी बच्चे को आंसर आता है? या इसी बचवा वाला? अगर आपको आंसर आता है तो माइक लेके आंसर दीजिए. बचवा बांध. वर्कर जो चींटी होती हैं वो छोटे बच्चों को क्यों ले जाती है बाहर? कल हमने पढ़ा था ना बच्चों, डिस्कस करा था इसका आंसर और मार्क भी करा था, अंडरलाइन भी करी थी मैंने ये लाइन. एक्सरसाइज करने के लिए, सनशाइन करने के लिए, सनबाथ करने के लिए उनको जो है वहां पे, या एयरिंग के जो है के लिए ले जाती हैं. तो ये हमने ऑलरेडी मार्क करा था बच्चों. यहाँ पे देखें, आप लोग ध्यान नहीं देते जब पढ़ाते हैं कि 3 वीक्स. तो यहीं पे जो है इसका आंसर है एयरिंग के लिए, एक्सरसाइज, सनशाइन. ये देखो बच्चों यहाँ पे, और कल भी मैंने मार्क करके आपको बताया था कि दे कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, फ्रेश एयर के लिए, एक्सरसाइज. एयरिंग का मतलब मैंने बताया था टू गेट एयर फॉर रिफ्रेशमेंट, क्योंकि हवा चाहिए छोटे बच्चे को, जो है सन की जो है रोशनी भी चाहिए, सन हीट भी चाहिए, सन बाथ भी कराना है उसको, हवा भी फ्रेश चाहिए. तो इसके लिए जो है वो उनको कहाँ ले जाते हैं? एयरिंग के लिए, एक्सरसाइज और सनशाइन. तो जब चैप्टर पढ़ते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं विद इन द चैप्टर होते हैं, बाहर से नहीं होते हैं. तो आप लोग जो है ट्राई टू फोकस, जो है अपनी पढ़ाई में जो है फोकस करें. तो यहाँ पे क्या है? एयरिंग. एक्सरसाइज एंड सनशाइन. तो 3 वर्ड आपको याद करने हैं: एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट जॉब्स आर न्यू एंड्स ट्रेन्ड फॉर? अब जो नई एंड्स को, जो नई नई चींटियां होती हैं, उसको किसके लिए ट्रेन किया जाता है? या इसी बच्चों वाला आप लोग माइक लीजिए. जब आप जवाब देंगे तभी हमारी समझ में आएगा कि आप लोगों को जो है चैप्टर समझ में आया है या नहीं. जो नई चींटियां हैं उनको क्या जो है, कौन कौन से वर्क्स दिए जाते हैं, किस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है? एनीवे सिट डाउन. न्यू एंड्स अर्न द ड्यूटीज किस लिए होती है बच्चों? ऑफ वर्कर्स, क्लीनर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स फ्रॉम ओल्ड एंड्स. उनको जो है ट्रेनिंग दी जाती है कैसे सफाई करनी है, या कैसे जो है क्लीनर की दिया जाता है, या सर्च फॉर फूड, खाना कैसे कलेक्ट करना है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है. और जो केपेबल होता है कि मान लो उसको सफाई में, कई बार होता है ना अलग अलग जॉब, मान लो आपको जो है डॉक्टर बनना है और हम जो है दूसरी लाइन में आपको भेज देंगे, तो आप परफेक्टली कहाँ काम करेंगे? एज ए डॉक्टर. क्लियर? बट अगर हम जो है आपकी चॉइस के जो है डिफरेंट अपोजिट जो है आपको भेज देंगे, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क देयर. राइट? तो सिमिलरली चींटियों को जो है ट्रेनिंग दी जाती है, डिफरेंट ट्रेनिंग दी जाती है, एज ए वर्कर, एज ए क्लीनर, एज ए सोल्जर, एज ए बिल्डर. क्लियर? और उसके अकॉर्डिंग जो है, जो चींटी जो है जिस चीज में जो है कैपेबल होती है, उस चीज की ट्रेनिंग देके उनको पूरे वर्ल्ड में भेज दिया जाता है. तो ये नहीं है कि अर्न करने के लिए पैसा अर्न, चींटी क्या पैसा अर्न करेगी बच्चों? नहीं करेगी ना. कौन करेगा? वो तो क्या करेगी? अपना होम बनाएगी. कैसे करेगी? मेहनत करेगी, बिल्ड करेगी अपना एंट हिल. तो सबको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है. कुछ गार्ड करते हैं, कुछ रक्षा करते हैं अपने एंट हिल की, कुछ खाना कलेक्ट करते हैं. क्लियर? तो डिफरेंट ड्यूटीज. तो क्या न्यू एंड्स अर्न द ड्यूटीज ऑफ वर्कर्स, क्लीनर्स, सोल्जर्स एंड बिल्डर्स फ्रॉम किससे सीखती है? ओल्ड एंड से सीखती है, पुरानी जो चींटियां होती है उससे सीखती है. क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम सम अदर क्रीचर्स दैट लिव इन एंट हिल. दिया इसी बचवान जो है, आप लोग माइक लीजिए और आंसर दीजिए कि एंट हिल में एंट के अलावा कौन कौन से इंसेक्ट को वो जो है अलाउ करते हैं टू लिव इन एंट हिल. यस्टरडे वी डिस्कस्ड, कल हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से इंसेक्ट्स को दे अलाउ टू लिव इन एंट हिल. दिया इसी बचवान, व्हाट इज योर नेम? गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग.
What is your name? My name is Priyank Samadwar. Priyank. Priyank. Priyank, what is the answer of Priyank? What is the answer of this question? चींटी के घर में एंट हिल में एक्सेप्ट एंट कौन कौन से इंसेक्ट्स और रहते हैं? चींटियों के अलावा एंट हिल में और कौन कौन से इंसेक्ट्स को दे अलाउ टू लिव? प्रियांक? मेल और फीमेल. मेल और फीमेल. ये किसने बताया आपको? एंट हिल में चींटियों के अलावा और कौन से इंसेक्ट उसमें रहते हैं? अभी मैंने बताया था दूध कौन देता है उनको, मिल्क कौन देता है? जैसे हमारी काऊ होती है तो उनकी काऊ कौन सी है? चींटियों की काऊ कौन सी है? प्रियांक, अभी मैंने आपको बताया था ना ग्रीन फ्लाई, नाम सुना था आपने अभी? नो मैम. प्रियांक, तो और कौन सा बताया था नाम जो परफ्यूम देते हैं, स्मेल? बीटल्स का नाम बताया था मैंने आपको. लेस ब्रीड की एंट्स रहती हैं वहां पे एज ए पेट. आप ध्यान नहीं दिया बेटा क्लास में. प्रियांक, बीटल्स रहती हैं. अब यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनो, कौन कौन से इंसेक्ट्स दे अलाउड टू लिव इन द एंट हिल्स? बीटल्स, लेस ब्रीड की जो है एंट्स रहती थी, और ग्रीन फ्लाई. ग्रीन फ्लाई को मैंने बार बार आपको बताया था कि ग्रीन फ्लाई क्या कहलाती है? एंट्स काउ, चींटियों की काउ. ठीक है प्रियांक, समझ में आ गया आपके आंसर? तो लेट्स सी द आंसर. द ग्रीन फ्लाई, नाम बोलो प्रियांक. ग्रीन फ्लाई बोलो. ग्रीन फ्लाई. बीटल्स Beetles. बोलो. बीटल्स. लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट बोलो. लेसर Breeds बोलो. of ants. वेरी गुड. एंड्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द क्रिएचर्स हु लिव इन एंट हिल्स. तो अब समझ में आ गया प्रिया? Yes मैम. वेरी गुड, वेल डन, गुड ट्राई. सिट डाउन, टेक योर सीट. दूसरे बच्चे को देना है. अभी ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, फिर हम एमसीक्यू को क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे और फिर आप लोगों से क्वेश्चंस पूछेंगे. क्लियर? मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर. अब 3 चीजें जो है हम क्या सीखते हैं. क्लियर? अभी प्रियांक ने दिए थे आंसर, अब दूसरा बच्चा देगा कि कौन कौन सी 3 चीजें जो हैं आप सीखते हैं टाइनी टीचर एंड से. क्या क्या सीखते हैं, कोई बताएगा बच्चा? अभी मैंने 2-3 बार आपको लिख के बताया था. Hello मैम. What is your name? Good morning. What My is name your is name? Akshat. My name is Akshar. Akshat Rawat. Akshar, can you tell me Yes ma'am. what you learned from the tiny teacher? छोटी सी टीचर से आपने क्या सीखा है, बताओ. Cleaning करना. ओके ओके. और Hard working. वेरी गुड. और Hard working. यस. डिसिप्लिन सीखा है. कल मैंने आपको लिख के बताए थे ना. वेरी गुड, गुड ट्राई. सेंस ऑफ ड्यूटी बोलो. हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी. और लास्ट में क्या बताया था? एक लॉयल्टी, वफादारी, जहां पे वो रहते हैं, लॉयल्टी. क्लियर? अक्षर, योर आंसर इज राइट. गुड ट्राई. वेरी गुड, वेल डन. तो वी कैन लर्न थिंग्स लाइक हार्ड वर्क. तो अक्षर ने अभी जवाब दिया. वेरी गुड अक्षर, वेल डन, गुड ट्राई. सेंस ऑफ ड्यूटी, लॉयल्टी टू द मदरलैंड, अपने मदरलैंड की तरफ जो है लॉयल्टी, वफादारी. This thing we learn from the teacher. Hard work makes the life of an ant so organized. क्योंकि जब मेहनत करते हैं तो सारी चीजें ऑर्गेनाइज रहती हैं. अगर आप अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं बच्चों, तो क्या रहता है, आपका माइंड जो है बहुत पीस रहता है और आप जो है माइंड इधर उधर डाइवर्ट नहीं रहता. बट अगर आपकी मेहनत नहीं करते हैं तो आपका माइंड क्या रहता है? डाइवर्ट रहता है, ऑर्गेनाइज नहीं रहता है. तो सेम जो है इनका हार्ड वर्क इन्हें क्या सिखाता है? ऑर्गेनाइज कहते हैं, हाउ टू ऑर्गेनाइज द थिंग. एंड गुड, इफ यू वांट टू लीड अ प्रॉपर लाइफ वी मस्ट नेवर शाय फ्रॉम द हार्ड वर्क. कई बार होता है ना कि हम मेहनत करने से,
कई बार होता है नहीं भाई हम तो बहुत अच्छे हैं, हम क्यों मजदूरी करें, बट हार्ड वर्क करने से, चाहे कोई भी काम हो, मेहनत करने से आपको नहीं घबराना चाहिए, नहीं शाय होना चाहिए. सेंस ऑफ ड्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ एवरीवन डज हिज और हर वर्क सिंसियरली देयर विल बी नो chaos. अगर आप जो है टाइम से सिंसियरली अपना काम करेंगे तो कोई जो है आपको परेशान नहीं करेगा. The most important is a firm loyalty to the land where one lives. We must always be loyal. जहाँ पे हम रहते हैं वहां पे हमें जो है थोड़ा सा लॉयल होना चाहिए, वफादार होना चाहिए. क्लियर? ये हमें किससे सीखते हैं? हम एक चींटी से सीखते हैं. छोटी सी टीचर है, द टाइनी टीचर, क्योंकि टाइटल भी हमारा क्या है, द टाइनी टीचर, और हम यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट एन एंट. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट प्रॉब्लम are you likely to face of you keeping ants as pets? अभी ये जर्नल क्वेश्चन है कि अगर आप चींटियों को अपना पेट बना के रखेंगे तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा. If we keep ants as pets, we are likely to face the following problems. अब मे बी आपका जो है डिफरेंट हो सकता है आपका आंसर, तो आप उसको जो है ऐड कर सकते हैं. They may fall in our cooked and uncooked food and create problem. कई बार होता है ना किचन में जो है चींटियां जो है मोस्टली आप लोग देख सकते हैं एंट को, और अगर उन्हें आप ऐसे पैट रखेंगे तो जहाँ पे जो है खुशबू आती है तो चींटियां जो है वहीं पे चल देती है, या मीठा होता है तो वहां पे जो है कलेक्ट हो जाती है. तो मे बी एक डर रहेगा अगर आप पैट बना के रखेंगे चींटियों को तो दे मे बी दे फॉल इन योर कुक्ड और अनकुक्ड फूड, उसमें गिर सकती है. क्लियर? तो ये एक्सपीरियंस में भी जो है आप लोगों ने घरों में करा भी होगा, आपकी मदर को पता होगा. आप मदर से पूछ सकते हैं कि अगर चींटी को हम पैट रखेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं. क्लियर? तो फर्स्ट वन इज दे मे फॉल इन आवर कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड एंड क्रिएट प्रॉब्लम्स. क्लियर? दे मे ईट एंड डिस्ट्रॉय आर ईटेबल लाइक शुगर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्वीट्स. कई बार आपने देखा होगा कि जहाँ पे मिठाई रखी रहती है या शुगर रखा रहता है तो बहुत सारी चींटियां जो है वहां पे इकट्ठी हो सकती है और उसको जो है वो खराब कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है. क्लियर? नेक्स्ट इज दे बाइट अस एंड मे सीवियरली लर्न, स्पेशली न्यू बॉर्न बेबीज. कई बार होता है ना चींटियों ने काटा है, तो कितने बच्चे हैं आप में से ऐसे हैं जिनको चींटियों ने काटा है? काटा है किसी बच्चे को चींटी ने? तो मोस्टली जो है अगर हम एज ए पेट रखेंगे उनको तो मे भी आपको जो है वो बाइट कर सकती हैं, काट सकती है. स्पेशली छोटे बच्चों को जो है उन्हें पता नहीं रहता है, वो जो है अपने मे भी जो है अपने जो है झूले में बैठे हैं और उनको जो है चींटी काट जाती है. तो ये वाली प्रॉब्लम्स वी कैन फेस अगर हम उनको पेट रखेंगे. सिंस द वॉल lizards eat ants, the number of wall lizards may increase at home, which may create problems for us. कई बार क्या होते हैं जो लिजर्ड होते हैं, छिपकली होती है, आप लोगों के घर में है छिपकली, तो छिपकली क्या करती है एंट्स को खाती है. अब जब एंट्स को खाएगी और आपके घर में बहुत सारी एंट्स होगी तो क्या होगा बच्चों? आपके घर में कौन सी जो है इंसेक्ट जो है बढ़ जाएगा? कौन सा? लिजर्ड, छिपकली जो है आपके घर में जो है इंक्रीज करेंगे बिकॉज दे ईट एंट्स, क्योंकि उनको जो है इजीली जो है मिल जाएगी, एंट्स मिल जाएंगे आपके घर में क्योंकि आपने उनको पेट बना के. तो दीज प्रॉब्लम्स यू कैन फेस अगर आप जो है उनको क्या करते हैं पेट बना के रखते हैं. तो आप लोग जो है अपनी मदर से पूछ सकते हैं और ऐड करें यहाँ पे कि और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स यू कैन फेस. ठीक है बच्चों? तो आई होप ये वाली जो है आप लोगों ने भी जो है अपनी मदर से पूछेंगे तो मे भी जो है उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा इन चीजों को कि चींटी जो है खाने में गिर जाती है या स्वीट रखी रहती है तो वो उसके चारों तरफ आ जाती हैं, तो मे भी ये प्रॉब्लम्स जो है फेस करी होगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए ग्रुप ऑफ बीज फाइंड्स नेक्टर इट इन्फॉर्म्स अदर बीज ऑफ इट्स लोकेशन, क्वांटिटी एक्सेट्रा. थ्रू डांसिंग कैन यू गेस what ants communicate to their fellow ants by touching one another's feeler. अब यहाँ पे बीज का बताया गया है कि अगर बीज व्हेन ए ग्रुप ऑफ बीज, बहुत सारी मधुमक्खियां होती हैं तो वो क्या करती है फाइंड्स नेक्टर अदर बीज ऑफ इट्स लोकेशन, और उनको बताती हैं, और इट इन्फॉर्म्स अदर बीज ऑफ इट्स लोकेशन, और उनको बताती है कि लोकेशन बताती है कि यहाँ पे भाई बहुत सारा नेक्टर है और सब जो है यहाँ पे आ जाओ, डांस करके बताती है. बट यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि एंट चींटी कैसे जो है एक दूसरे से
फीलर की हेल्प से। तो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट एंड्स कम्युनिकेट्स टू देयर फॉलो एंड्स, वो एक दूसरे से जब अपोजिट डायरेक्शन से आती है ना, फॉर ए सेकंड दे स्टॉप, तो क्या बातें करती हैं, तो ये आपको बताना है। लोकेशन ऑफ द फुट कम्युनिकेट्स location of the foot, dangers in the way and the arrival of other ants from opposite direction, their fellow ants by touching one another feelers। अपने जो फीलर्स को, अपने एंटीना को टच करके वो ये बताती हैं, बातें करती हैं आपस में, दे टॉक टू ईच अदर। क्या बातें करती हैं, मे भी ये बताती हैं कि आगे जो है डेंजर है, या उनको ग्रीट करती है, या उनको फूड के बारे में बताती है कि यहाँ पे फूड अवेलेबल है। क्लियर? तो किसके हेल्प से बताती है वो, अपने फीलर्स के हेल्प से बताती हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक चींटी का डायग्राम है, तो ये अपने कोकून के अंदर है और आफ्टर 3 वीक्स ये बाहर आ गई और एक कंप्लीट एंट बन गई। अभी हमने थोड़े क्वेश्चंस पढ़े थे। दिस इज द समरी, लेट्स डिस्कस द समरी। द टाइनी टीचर इज अ स्टोरी दैट टीचर्स अस about the tiniest teacher we can learn from. It tells us about the ant who can be a great teacher. एक छोटी सी टीचर देखो आपको कितने लेसन सिखा गई, हार्ड वर्क करना सिखा गई, डिसिप्लिन कैसे बना के रखते हैं, सेंस ऑफ ड्यूटी, लॉयल्टी, जहाँ पे आप रहते हैं उसके प्रति वफादार होना चाहिए, आप जहाँ पे भी रहते हैं उसके प्रति लॉयल होना चाहिए, जिस कंट्री में रहते हैं उसके प्रति लॉयल होना चाहिए, जिस फैमिली में रहते हैं उसके प्रति जो है लॉयल होना चाहिए। तो ये सब हम किससे सीख रहे हैं, एक छोटी सी टीचर, और यू कैन से एक ग्रेट टीचर एंड। इफ यू लुक क्लोजली, अगर आप ध्यान से देखेंगे चींटी को, कभी देखा है आप लोगों ने चींटी कैसे एक्टिविटी करती है, कितना लोड लेके चलती है, और कई बार बच्चे क्या करते हैं, छेड़खानी करते हैं, उसको गिरा देते हैं, बट स्टिल जो है फिर भी वो जो है ऊपर क्लाइंब करती है वॉल पे और अपना वर्क जो है कंटिन्यू करती है। एन एंट इज ए क्रीचर that can teach us great things। बहुत सारी चीजें हमें सिखाती, क्या क्या सिखाती हैं, जैसे हमने पढ़ लिया है कि डिसिप्लिन, अबाउट हाउ टू बिकम डिसिप्लिन एंड मोर। कभी देखा आपने चीटियों को कैसे एक लाइन बना के चलती हैं, ना इधर रहती है ना उधर रहती है, एक डिसिप्लिन से रहती है। बच्चे क्या करते हैं, लाइन तोड़ तोड़ के इधर उधर भागते हैं, बट आपको जो है सीखना चाहिए डिसिप्लिन फ्रॉम एन एंट। दे आर सो स्मॉल एंड येट दे फुलफिल देयर ड्यूटीज विथ फुल डेडिकेशन। और अभी जैसे हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, कि किस तरह से एंट को जो ड्यूटी दी रहती है, चाहे वो किसकी होगी, सर्चिंग फॉर फूड होगी, खाने की होगी, या क्लीनलीनेस की होगी, या जो है सोल्जर जैसे गार्ड करते हैं एंट हिल्स को, पूरी डेडिकेशन से, एक छोटी सी चींटी कितना डेडिकेशन से अपना काम करती है। तो ये भी आपको सिखाया जाता है इस चैप्टर से, आपको जो है एक लेसन मिलता है फ्रॉम एन एंट, कि आपको भी अपनी पढ़ाई उतनी ही डेडिकेशन से करनी चाहिए। मैम बोलिए, उतने ही डेडिकेशन से आप भी अगर पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। ये नहीं है कि कम नंबर आए तो आपको और जो है मेहनत करनी चाहिए, सो दैट यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर नेक्स्ट एग्जाम, राइट। तो ये हमें किससे सीखना चाहिए, एंड ने हमें सिखाया फ्रॉम दिस चैप्टर कि किस तरह से वो गिरती है, फिर उठती है, फिर चलती है, ये नहीं कि हार मान के नीचे बैठ जाती है। बट तो सिमिलरली आपको भी जो है अगर कम नंबर आते हैं तो आप जो है बिल्कुल भी निराश ना हो। कई बार होते हैं ना बच्चे जो हैं थोड़ा सा डेस्परेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, बट आप जो है पूरे डेडिकेशन से जो है मेहनत करें और फिर देखें कि आपको जो है यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। इन फैक्ट they carry out their tasks very sincerely. Further, they are also very hard working and intelligent as well. हार्ड वर्किंग के साथ साथ वो जो है बहुत बुद्धिमान भी होती हैं। ये नहीं है कि जैसे आप लोग होते हैं कि एक रूम से दूसरे रूम से, दूसरे रूम से तीसरे रूम से टाइम वेस्ट करते हैं, बट वो कभी भी जो है दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करती, सिंसियरली अपना वर्क करती हैं, टाइम से काम करती हैं। इससे हमें पता चलता है कि वो कितनी सिंसियर हैं। क्लियर? You will see them performs a lot of duties from a cleaner to a soldier. क्लीनर से लेके सोल्जर तक जो है किस तरह से हर चीटी जो है अपना काम जो है कितनी डेडिकेशन से करती हैं, ये हमने अभी इस चैप्टर में पढ़ा। The ants inhabit an ant hill where there are hundreds of little rooms. अब एक छोटा सा जो है उनका एंट हिल होता है। देखा है, कितने बच्चों ने देखा है, हाथ खड़ा करके बताएं। एंट हिल देखा है कभी चींटियों का घर? कितने बच्चों ने देखा, हाथ खड़ा करके बताएं।
देखो एक बच्चे ने देखा है GIC पटकोट। आप माइक लेके बताएं उसमें आपने क्या देखा है एंट हिल में। तो एंट हिल में क्या होता है बच्चों, हंड्रेड्स ऑफ रूम्स। तो आप देख सकते हैं छोटी सी चींटी, आपने कभी सोचा है यहाँ पे कितने फैक्ट्स आपको पता चले हैं कि उनके एंट हिल में हंड्रेड्स ऑफ रूम्स होते हैं और हर रूम के बाहर जो है एक पैसेज भी होता है चलने के लिए। और हंड्रेड्स ऑफ रूम्स में एक रूम में कौन होता है, क्वीन एंट, जो क्या करती है वहां पे ले एग्स देती है। क्लियर। बस उसका जो है आफ्टर जो है वेडिंग के बाद जो है वो अपने विंग्स को बाइट करती है, काट देती है। ये यस्टरडे हमने डिस्कस करा था। और किस तरह से जो है वो वहां पे रूम में रहती है और सब जो है उसकी हेल्प करते हैं। एंड पैसेजेस फॉर ऑल द एंड्स। तो कभी भी आपको जो है मौका मिलता है, चांस मिलता है, तो आप जरूर देखिए कोई एंट हिल देखें, उसमें देखें कि क्या ये छोटे छोटे रूम्स होते हैं, या हमने जो है ये चैप्टर में जो पढ़ा है वेदर इट इज ट्रू और नॉट, कि हंड्रेड्स ऑफ रूम जो है किताब में लिखा है, जिसने भी यहाँ पे स्टडी करी है, जिसने भी जो है इसके बारे में पढ़ा है, पैट्स रखे हैं एंट्स को, तो ये आप लोग जो है उसको नोटिस कर सकते हैं या अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। कल हम इसके MCQ क्वेश्चंस करेंगे, तो सारे बच्चे जो हैं घर में जाके इसको रिवाइज करें। और टुमारो आई विल आस्क यू क्वेश्चंस, तो सारे बच्चे रीड द चैप्टर एट होम, रिवाइज व्हाटएवर इज taught in the class. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.